Hello bachcho, let's read out the question first. An alternating input is given across the terminal A and B of the circuit as shown in figure. The maximum output voltage is. So basically आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं हमें D1, D2 ये रेजिस्टेंट 5 किलो ओम 5 किलो ओम एंड 5 किलो ओम के अक्रॉस में हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। अब बोल रहा है कि ये जो ए बी टर्मिनल है इसके अक्रॉस हम इनपुट सप्लाई दे रहे हैं ऑफ 10 वोल्ट का। सो हम बताना है ये जो आउटपुट वी नॉट है वो कितना हमें मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स देयर आर सम की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर फर्स्ट। सो उसके बाद की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे रिगार्डिंग डायोड कि डायोड कब कंडक्ट करता है कब नहीं करता। सो जब वो फॉरवर्ड बायस में होता है तब वो कंडक्ट करता है। अब फॉरवर्ड बायस में है या नहीं ये हमें कैसे पता चलेगा। सो डायोड को दो टर्मिनल्स होते हैं पी एंड एन टर्मिनल। ये हो जाता है पॉजिटिव ये हो जाता है निगेटिव। ठीक है, जब हम बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दे पी को और बैटरी के निगेटिव को जोड़ दे एन से उस टाइम पर वो फॉरवर्ड बायस में होगा। और सेकंड हो जाता है रिवर्स बायस जिसमें वो कंडक्ट नहीं करता, फॉरवर्ड बायस में ही सिर्फ कंडक्ट करता है। सो इस कनेक्शन में बेसिकली हम क्या करते हैं कि बैटरी के निगेटिव को इसके पी से जोड़ देते हैं और बैटरी के पॉजिटिव को इसके एन से जोड़ देते हैं। सो उस टाइम पर डायोड इज सेड टू बी इन रिवर्स बायस और रिवर्स बायस में वो कंडक्ट नहीं करता। सो बस इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर चेक करना होगा। उसके बाद देखिए यदि हमें दो डायोड्स यहाँ पर गिवन है, अब उसमें से एक ही डायोड यदि कंडक्ट करेगा तो जो भी इनपुट होगा उसका आधा आउटपुट हमें क्या मिलेगा किसी भी लोड के अक्रॉस। ये हमें ध्यान में रखना होगा। और यदि दोनों डायोड्स इन वर्किंग है तो जितना इनपुट आपने प्रोवाइड किया है उतना ही आउटपुट हमें लोड के अक्रॉस देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट आल्सो। ओके, सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मैं D1 एंड D2 की स्टेट्स लिखूंगा। सो देखिए D1, सो बेसिकली देखिए जैसे ही हम ए और बी में ये सप्लाई वोल्टेज देंगे सो बेसिकली ए क्या हो जाता है पॉजिटिव बी क्या हो जाता है निगेटिव। यानी कि पॉजिटिव यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर क्या है देखिए एन है और ये है पी और पी की तरफ क्या आ रहा है निगेटिव। वहीं पर D2 के लिए बात करूँ तो यहाँ पर आ रहा है पॉजिटिव जहाँ पर होता है पी और इधर साइड में होता है एन जहाँ पर आ रहा है निगेटिव। सो देखिए D1 के लिए तो उल्टा केस हो गया यानी कि वो रिवर्स बायस में हो जाएगा, राइट। बट यदि मैं D2 को देखूं तो उसके लिए तो राइट केस बन रहा है दैट इज फॉरवर्ड बायस का। सो D2 किस में हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर D1 तो कोई कंडक्शन करने वाला नहीं है। सो जो करंट है वो कैसे फ्लो होगा, करंट इस तरीके से फ्लो होते हुए कहाँ पर चला जाएगा लोड में चला जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये लोड में चला जाएगा और हमें आउटपुट वोल्टेज V0 देखने को मिल जाएगा। अब मैंने यहाँ पर एक चीज बोला था कि जो डायोड है, ठीक है, यहाँ पर दो डायोड्स है, यदि दोनों के दोनों कंडक्ट करते तो हमें आउटपुट वोल्टेज क्या मिलता, पूरा की पूरा मिलता। बट यहाँ पर जैसा कि सिर्फ और सिर्फ एक डायोड कंडक्ट कर रहा है दैट मीन्स कि जो भी आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है, वो मैक्सिमम वोल्टेज का क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर ये जो 10 वोल्ट हमें देखने को मिल रहा है ये बेसिकली किसको इंडिकेट कर रहा है मैक्सिमम पोटेंशियल को मैक्सिमम वोल्टेज को। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 10 वोल्ट। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सो ये हो जाएगा 10/2। सो इट विल बी कम्स आउट 5 वोल्ट। यानी कि ये जो लोड रेजिस्टेंस है 5 किलो ओम का इसके अक्रॉस हमें कितने वोल्टेज मिल जाएगा 5 वोल्ट का। यही हमें फाइंड करना थ्रू आउट द क्वेश्चन और ये हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ डायोड से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो जो ऑप्शन डी है दिस विल बिकम करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।